Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Srej Mukhtar, lecturer from Gujranwala College of Pharmacy Technician. Today our subject is Pharmaceutics 1. This subject is first year and books. We study about books in pharmacy. There are two types of books in pharmacy, official books and non-official books. बुक्स इन फार्मेसी ऑफिशियल बुक्स पढ़ा था हमने और नॉन ऑफिशियल बुक्स पढ़ा था. ऑफिशियल बुक्स, दीज आर द बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी इज़ नोन एज ऑफिशियल बुक. वो बुक्स जो कि लिखी जाती हैं, कंपाइल की जाती हैं और पब्लिश की जाती हैं गवर्नमेंट के सुपरविजन में, इसको हम कहते हैं कि ये ऑफिशियल बुक है. तो ऑफिशियल बुक्स जो थी हमारे पास, वो थी कुछ हमारे पास थी, वो थी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसको हम यूएसपी कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसको हम कहते हैं बीपी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया आईपी, एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फॉर्मुलरी यूएनएफ एंड ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी बीएनएफ. तो हम फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास ऑफिशियल बुक है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है, इसमें क्या है, ये एक ऑफिशियल बुक है फार्मेसी की. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दिस इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी, वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ इन यूज. वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा लीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया है पूरी दुनिया के लिए और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं. पहला पॉइंट तो ये ऑफिशियल बुक है फार्मेसी की. दूसरा, ये लीडिंग है और इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया है वर्ल्ड की. थर्ड में कहता है यूएसपी फर्स्टली रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. वो कह रहा है कि सबसे पहले जो थी ये किसने लिखी थी, कंपाइल पब्लिश किसने की थी, किसकी सुपरविजन में, गवर्नमेंट एजेंसी थी यूएस की, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स कन्वेंशन. सबसे पहले इसने इसको लिखा था, कंपाइल किया था और पब्लिश किया था. मेनली यूएसपी इज़ यूज टू डिटरमाइन, अब जो ये बुक है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं फार्मेसी में, यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, जो भी मेडिसिन की स्ट्रेंथ है, कितने एमजी होगी, कितने 50 एमजी है, 100 एमजी है, 1000 एमजी है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को बताती है हमें. क्वालिटी के बारे में बताती है, इसकी क्वांटिटी के बारे में, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग किस तरह से हमने करनी है, तो ये सारी इसके बारे में डिटेल बताती है. ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. फर्स्ट पॉइंट था कि ऑफिशियल बुक है. सेकेंड पॉइंट में वो बता रहा है कि इसको जो है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया है वर्ल्ड की. इसके अलावा उसने बताया कि यूएसपी को पहले किसने लिखा था, कंपाइल किसने किया था, पब्लिश किसने किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने. गवर्नमेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन. और हम यूएसपी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें किसी भी टैबलेट की स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग हम किस तरह से करनी है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिशियल बुक में यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी जिसको हम कहते हैं यूएनएफ. In 1888, the first national formulary of United States was published under the supervision of American Pharmaceutical Association. 1888 में नेशनल फॉर्मुलरी जो है यूनाइटेड स्टेट की, उसने पब्लिश किया था, हुई थी सुपरविजन ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इसके अंडर. बट इन 1974 द राइट ऑफ यूएनएफ वाज गिवन टू यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन. 1974 में ये जो हक था, ये जो राइट था यूएनएफ का, उसने दे दिया गया यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को. सो फ्रॉम 1980 द यूएनएफ इज़ पब्लिश्ड विद यूएसपी एनएफ इज़ यूज. तो 1980 के बाद यूएनएफ को हमने पब्लिश किया है यूएसपी एनएफ के नाम से और ये इस्तेमाल हो रही है. तो यूएनएफ बुक जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन के लिए, कि हमने किसी मेडिसिन का स्टैंडर्ड बनाना हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. डोजेज फॉर्म्स किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए. अब डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैशियस फॉर्म जो होती हैं डोजेज फॉर्म, उसको किस तरह से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में, इसका ये बताती है. ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में, एक्सीपियंट्स क्या होते हैं, एक्सीपियंट्स जो कि अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, तो एक्सीपियंट्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म में, ये बताती है हमें. मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बताती है, डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. तो इसका था यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरी. 1888 में इसको पब्लिश हुई थी किसकी सुपरविजन में, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की. 1974 में यूएनएफ का राइट दे दिया गया था यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को और 1980 में यूएनएफ पब्लिश हुई थी यूएसपीएनएफ के नाम से. ठीक है, और इसमें हम क्या जो है
फाइंड आउट करते हैं इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन, डोजेज फॉर्म्स, ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। थर्ड बुक है हमारे पास इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जिसको हम कहते हैं आईपी। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक दैट हैज़ बीन रिटन, published and completed by the WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल फार्माकोपिया को किसने रिटर्न किया था, पब्लिश किया था, कंप्लीट किया था? WHO ने। WHO क्या है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ को डील कर रही होती है। WHO इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, यूएन की, दैट इज़ कंसर्न विद द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो कि किसके मुतालिक है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो पूरी दुनिया में जो हेल्थ है, पब्लिक की सेहत, उसके बारे में ये सारी इन्फो देती है हमें, ठीक है। WHO ने इसको रिटर्न किया था, कंपाइल किया था और कंप्लीट किया था, और WHO खुद क्या एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, और ये कंसर्न करते हुए इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बताती है हमें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, किस तरह से हमने इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स यूज़ करके हमने ड्रग को डेवलप करना है, ठीक है। ड्रग फार्मूलेशन, हमने किस तरह से ड्रग को फार्मूलेट करना है, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उसको किस किस स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस से हमने उसको प्रोसीड करना है, इसके बारे में बताती है। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, से हमने क्वालिटी जो है उसे किस तरह से मेनटेन करनी है, कंट्रोल करनी है। तो आईपी क्या हुई? आईपी जो है WHO के अंडर जो है लिखी गई है, और WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एजेंसी है यूएन की, और कंसर्न करती है विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के साथ। और इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में बताती है। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट हमारे पास बुक है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम बीपी कहते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द मोस्ट एबंडेंटली यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड टुडे। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है फार्माकोपिया पूरी दुनिया में। इट इज़ मोस्टली यूज बिकॉज ऑफ देयर अप टू डेट मोनोग्राफ, और इसे हम किस लिए क्यों इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर अप टू डेट मोनोग्राफ होता है। अब मोनोग्राफ क्या होता है? अ स्पेशलिस्ट वर्क ऑफ राइटिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, यूजली बाय अ सिंगल ऑथर। के एक ख़ास किस्म का ये काम होता है, जो कि कौन लिखता है? सिंगल सब्जेक्ट के बारे में लिखता है, और एक सिंगल ऑथर लिखता है। तो मोनोग्राफ क्या हुआ? अ पब्लिकेशन दैट स्पेसिफाइज फॉर अ ड्रग, जो एक पब्लिकेशन जो कि ख़ास तौर पर एक ड्रग के लिए होती है, उसकी काइंड, उस किस किस्म की है, वो एक ख़ास क्लास के लिए होती है। अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इट मे कंटेन, कंडीशन एंड लिमिटेशंस रिगार्डिंग टू ड्रग, और इसकी डायरेक्शंस फॉर यूज़, वार्निंग्स एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट इज़ लेबलिंग मस्ट कंटेन, कि उसके लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ करते हैं। और हर ड्रग का अपना मोनोग्राफ होता है एक स्पेसिफिक, जिसके अंदर उसके डायरेक्शंस, उसके वार्निंग्स, उसका यूज़, उसकी इन्फॉर्मेशन बताई होती है, और उसकी लेबलिंग पे जो जो चीज़ें लिखी जानी चाहिए वो बताई होती है। तो ये होता है मोनोग्राफ। तो ये अपने अप टू डेट मोनोग्राफ की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इस बुक में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। जितने भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शंस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उनकी क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से हमने करनी है, और क्वालिटी एश्योरेंस वो बताती है। QC टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म्स, QC क्या है? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है डोजेज फॉर्म्स पे हम कौन कौन से अप्लाई करेंगे वो बताती है उसके बारे में। आइडेंटिकल एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स, इनके बारे में बताती है। तो इस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली? मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, QC टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म्स एंड आइडेंटिकल एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में। लास्ट बुक है हमारे पास ऑफिशियल बुक्स में ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, BNF। It is the national formulary of medicines that are being used in United Kingdom, जो कि UK में इस्तेमाल हो रही है। ये नेशनल फॉर्मूलरी है मेडिसिन की। This book is largely used as a textbook for registration examination in UAE and UK। ये यूनाइटेड अरब इमारेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम में एज अ जो है रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के लिए यूज़ हो रही है बुक। किसी ने भी वहाँ का टेस्ट देना हो तो इस बुक से तैयारी करके इस टेस्ट को क्लियर कर सकता है। बुक कंटेनिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन है? डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स,
डिटेल नॉलेज है क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। डिटेल नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, हमने किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी के बारे में जानना है, इसके बारे में कंप्लीट हमारे पास डिटेल है, किस तरह से आप राइट आउट करते हो प्रिस्क्रिप्शन को। नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड पेशेंट हैंडलिंग, कि आप किस तरह से रीफिल करते हो और पेशेंट को हैंडल करते हो उनके ड्रग्स, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताती है हमें BNF, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। नेक्स्ट हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक, हमने ऑफिशियल बुक पढ़ी थी कि जो कि किसके अंदर जो है रिटन होती है, कंपाइल्ड होती है, पब्लिश होती है अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। बट जो नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं ये रिटन होती हैं, कंपाइल्ड होती हैं, पब्लिश होती हैं लोकली ये पब्लिश होती हैं, इनके अंदर कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट एजेंसी का इसके पब्लिकेशन में, तो इसलिए हम इन्हें नॉन ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। हमारे पास कुछ नॉन ऑफिशियल बुक्स के एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये फार्मास्यूटिक्स की बुक होती है। दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, डिटेल नॉलेज होती है इसमें जितने एस्पेक्ट्स हैं फार्मेसी के, उसके बारे में, डोजेज फॉर्म्स के बारे में, उसके जो हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जितने भी हमारे पास मशीन्स हैं हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके बारे में डिटेल इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। स्टेराइल इंजेक्टेबल्स के बारे में, स्टेराइल डोजेज फॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट बुक है हमारे पास अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन, ये फार्माकोलॉजी की बुक है। दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग एंड देयर एक्शंस ऑन ह्यूमंस, ये ड्रग के एरियाज़ के बारे में बताती है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताती है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताती है, टॉक्सिसिटीज़ के बारे में बताती है, डिटेल नॉलेज जो है ड्रग की और एक्शंस ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी पे वो ड्रग क्या जो है अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। थर्ड बुक है हमारे पास ट्यूटोरियल फार्मेसी, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी, कि हमने फिजिकल फार्मेसी तो किस तरह से बनाना है, कितना एरिया होना चाहिए हमारे पास, किस तरह से उसको हमें मेंटेन करना है, डिटेल नॉलेज देती है ट्यूटोरियल फार्मेसी हमें फिजिकल फार्मेसी के बारे में। थैंक यू एंड जज़ाक